बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो एडिशन 2025 में आया है, जो इस साल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, उस सिलसिले का आगाज़ कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ कर चुके हैं जो कि कम्प्लेक्स नंबर है। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो आइए पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। Z1 दिया गया है आपको 2 + 3 आयोटा और Z2 दिया गया है 1 - अल्फ़ा। अच्छा, इसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 अगर 7 के बराबर हो, यानी आपने क्या करना है कि Z1 और Z2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, उसका इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो 7 के बराबर है। तो कहता है अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 7 के बराबर हो तो अल्फ़ा की कीमत क्या होगी। ठीक है, अगर ये देखें ना, ये असल चीज़ ये है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 अगर 7 के बराबर है तो अल्फ़ा क्या होगा। हम पहले Z1 Z2 निकालते हैं, उसके इमेजिनरी पार्ट को 7 के बराबर रख के तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। Z1 है आपके पास 2 + 3 आयोटा और Z2 आपके पास है 1 - अल्फ़ा। हमें चाहिए Z1 Z2। तो आइए पहले हम इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 2 + 3 आयोटा इंटू 1 - अल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 × 1 - अल्फ़ा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 × 1 - अल्फ़ा और साथ आयोटा भी आएगा इसके, प्लस आयोटा इंटू 3 अल्फ़ा - 1। ये हमारे पास Z1 Z2 आ गया है। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट तो पहले देखें किसके बराबर आता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 वो है 3 × 1 - अल्फ़ा के बराबर। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 ये गिवन है स्टेटमेंट में 7 के बराबर है। गिवन इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे। तो ये आ गया 7 = 3 × 1 - अल्फ़ा। अब चूंकि हमने अल्फ़ा को कैलकुलेट करना है तो अल्फ़ा को एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम टर्म्स को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाएंगे। डिवाइड बाई 3 तो ये आ गया 7/3 = 1 - अल्फ़ा। अब अल्फ़ा को उधर ले जाएं, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। इसका एलसीएम लिया 3 आ गया, 3 - 7 तो आंसर किसके बराबर आ गया, -4/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू -4/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू ही आपने कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लें आप इंपॉर्टेंट। Z1 है आपके पास x + आयोटा y और Z2 की वैल्यू है a + आयोटा b। तो हमने x भी मालूम करना है, y भी मालूम करना है, a और b भी, यानी हमने कम्प्लेक्स नंबर Z1 भी मालूम करना है, कम्प्लेक्स नंबर Z2 भी मालूम करना है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें x y आ रहा है वो भी मालूम करना है, a भी आ रहा है वो भी मालूम करना है। कंडीशन क्या है कि Z1 + Z2 इसके बराबर है और Z1 - Z2 6 + 2 आयोटा के बराबर है। तो ये चीज़ हमें गिवन है, हमने a b x y की कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन Z1 = x + आयोटा y, Z2 = x - आयोटा y। वो नो a + आयोटा b, a + आयोटा b। ठीक है, इसको हम नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको नंबर 2 का नाम दे देते हैं। आल्सो गिवन Z1 + Z2 10 + 4 आयोटा के बराबर है और Z1 - Z2 6 + 2 आयोटा के बराबर है। चलो इनके भी नाम दे देते हैं जी। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। ठीक,
ठीक 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 ठीक। अब इनको ज़रा ऐड कर दें, एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4, 3 4 को ऐड करेंगे तो z to z2 से कैंसिल हो गया। 2z1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 10 से 6 16 जमा 4 से 2 6 आयोटा। ठीक है, अब हमने z1 किसके बराबर आ जाएगा? 2 पर डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, 2 पर डिवाइड किया तो ये आ गया 16/2 प्लस 6/2 आयोटा। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू z1 की वैल्यू किसके बराबर आई? z1 इज़ इक्वल टू 8 जमा 8 दूनी 16, 2 दिए 6, 3 आयोटा। अच्छा, अब z किसके बराबर है देखो ज़रा, बट z1 इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y के बराबर है ना। ये देखे ज़रा, z1 की वैल्यू किसके बराबर है? x प्लस आयोटा y के बराबर। तो वो वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ पे जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो आपके पास x और y की वैल्यू निकल आएगी। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी कुछ इस तरह की स्पेलिंग होंगे जी। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो x किसके बराबर आ गया? 8 के बराबर आ गया। y किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आ गया। x और y ही कैलकुलेट करना था आपने। पहले आपने इन दोनों को ऐड किया था, 3 और 4 को ऐड किया, z2 ख़त्म हो गया, फिर z1 को एक तरफ किया, बाकी रकमें एक तरफ, फिर z1 की कीमत पुट कर दिया आपने, तो आपके पास x और y निकल आया। अब सेम प्रोसेस करेंगे, पहले आपने ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे फिक्रा लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 from 3, सब्ट्रैक्टिंग 4 from 3, 4 को 3 में से माइनस कर दें। ठीक है, तो ये देखें, ये 3 है, ये 4 है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ गया प्लस प्लस माइनस, ये प्लस, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2z2 इज इक्वल टू 10 में से 6 गए, बाकी रह गए 4, 4 में से 2 गए, बाकी रह गए 2, तो ये आ गया 4 प्लस 2 आयोटा। तो 2z2 किसके बराबर आ गया? 4 प्लस 2 आयोटा के साथ। फिर डिवाइड कर दें आप, डिवाइड बाई 2, 2 के साथ दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो z आ जाएगा, 4 को भी 2 पर डिवाइड कर दिया, 2 को भी 2 पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद z किसके बराबर है? z2, बट z2 की कीमत उसने बताई हुई है हमें a प्लस आयोटा b के बराबर है। z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसकी जगह पे फिर मैं क्या लिखूंगा? a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट किसके बराबर है? रियल पार्ट है यहां पे a, तो a किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। a इज इक्वल टू 2, आयोटा के साथ b लगा हुआ है, तो b किसके बराबर आएगा? कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 1 आयोटा, तो b किसके बराबर आ गया? 1। सो आपने a कैलकुलेट करना था, b कैलकुलेट करना था, x कैलकुलेट करना था, y कैलकुलेट करना था। ये b आ गया, ये a आ गया, x आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, y आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, जब मैंने कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया था तो वहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया था। तो इट इज़ वन ऑफ दैम कि z1 इंटू z2, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए और उसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो बराबर होगा z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट के बराबर। प्रूफ इसका बड़ा सिंपल है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के अलावा और आपने कुछ नहीं करना। तो आइए इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका नाम है x1 प्लस आयोटा y1,
ठीक है, कुछ भी रख लें, A1 प्लस आयोटा B1 रख लें, ठीक है, कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर आप सपोज कर रहे हैं। Z2 मैंने सपोज कर लिया X2 प्लस आयोटा Y2 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे, X1 माइनस आयोटा Y1। Z2 कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया, X2 माइनस आयोटा Y2। ठीक 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 ठीक। अब हमें देखिए पहले Z1 Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है ना, तो क्यों ना पहले हम Z1 इंटू Z2 कैलकुलेट कर लें। फर्स्ट वी फाइंड Z1 इंटू Z2, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया X1 प्लस आयोटा Y1 इंटू X2 प्लस आयोटा Y2। मल्टीप्लिकेशन बड़ी सिंपल है जी, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो X1 X2 आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा X1 Y2, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा Y1 X2, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा Y1 Y2। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये फिर आ गया, ये -1 के बराबर आएगा, तो ये -1 माइनस Y1 Y2 आ जाएगा, X1 X2 माइनस Y1 Y2। ठीक, उसके बाद इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें आप। आयोटा कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा X1 Y2 प्लस Y1 X2, ये आ गया मेरे पास Z1 Z2। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें, टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा वाली रकम का साइन चेंज हो जाता है, तो Z1 Z2 होल का कॉन्जुगेट बराबर आ गया X1 X2 माइनस Y1 Y2 प्लस आयोटा X1 Y2 प्लस Y1 X2 का कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट ले लिया मैंने, ठीक है। अब कॉन्जुगेट उड़ाएंगे तो दरम्यान में माइनस आ जाएगा, X1 X2 माइनस Y1 Y2, माइनस कॉन्जुगेट लिया तो आयोटा वाली रकम का साइन चेंज, माइनस आयोटा X1 Y2 प्लस Y1 X2। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है, इसको हमने कह दिया नंबर 1, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट और प्रूफ कर देंगे कि उसका आंसर भी इसी के बराबर आता है। नाउ टेक किसको टेक ओवर कर रहे हैं, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट है आपके पास X1 माइनस आयोटा Y1, X1 माइनस आयोटा Y1 इंटू X2 माइनस आयोटा Y2। मल्टीप्लाई करें जी इसको, तो ये आ जाएगा X1 X2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा X1 Y2, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो आयोटा Y1 X2 आ गया। उसके बाद फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर Y1 Y2। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, राइट। तो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू X1 X2, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आया तो ये -1 माइनस Y1 Y2 बन गया। ठीक, अब इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालूंगा मैं तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा X1 Y2 प्लस Y1 X2। इसको कह दिया कि ये नंबर 2 है, 2 नंबर है ये, 2 नंबर जानते हैं किसको कहते हैं। अच्छा, ये नंबर 1 आ गई, ये नंबर 2 आ गई। अब देखें X1 X2 Y1 Y2, X1 X2 Y1 Y2, माइनस आयोटा माइनस आयोटा, X1 Y2 Y1 X बराबर है।
तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो Z1 Z2 कॉन्जुगेट किसके बराबर आपने साबित कर डाला, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। स्क्रीनशॉट। एक तो बुक लिखने वालों की मुझे समझ नहीं आती कि जब आपने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिए हैं तो उसके साथ ही इसको क्वेश्चन नंबर 4 बना दें ताकि बच्चे को समझाने में आसानी रहे। पहले स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन करवाए हैं, उसके बाद दरमियान में दूसरे क्वेश्चन आ गए हैं, फिर स्क्वायर रूट के आ गए हैं। तरतीब जो है ना इनको बनानी नहीं आती। चलें बहरहाल आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर निकालना है। फ़र्ज़ कर लिया कि आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है z = -7 - 4 आयोटा। टेक्निक जो मैंने इसकी आपको बताई हुई है वो ये है कि आपने z मॉड का आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ z मॉड, व्हाट इज़ a, व्हाट इज़ b। a b का तो पता चल जाता है, तो आइए पहले z मॉड को निकाल के ना रख लें। z मॉड किसके बराबर आएगा, -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। बड़े आसान सवाल हैं, सिर्फ वैल्यूज़ निकाल के फार्मूले के अंदर पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया 49, ये आ गया 576, ये आ गया 625, तो ये आ जाएगा 25। z मॉड निकाल लिया जी आपने, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ वही हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट ऑफ -7 - 24 आयोटा। ठीक है, ये z था तो इसको मैंने सपोज कर लिया कि लेट z = किसके बराबर है, ये ऊपर लिखें पहले इसको, लेट z = z को a + आयोटा भी रख लेते हैं। हाँ ठीक है, लेट z = a + आयोटा b = -7 - 24 आयोटा। तो क्या करना है आपने, स्क्वायर रूट ऑफ a + आयोटा b जो है ये कैलकुलेट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ -7 - 24 आयोटा ये आपने कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला क्या है, हेयर a किसके बराबर है, a = -7, b = -24। फार्मूला है आपका स्क्वायर रूट ऑफ a + आयोटा b = किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड प्लस a / 2, बड़ा कर लें ज़रा इसको, प्लस आयोटा b/b मॉड। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर b नेगेटिव हो तो माइनस आयोटा ले लिया करें, अगर b पॉजिटिव हो तो प्लस आयोटा ले लिया करें। ठीक है, इसका आ गया स्क्वायर रूट z मॉड माइनस a / 2 ब्रैकेट क्लोज। अब a + आयोटा b किसके बराबर है, -7 - 24 आयोटा। -7 - 24 आयोटा होल का स्क्वायर रूट = प्लस माइनस, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं जी। z मॉड की जगह पे आ गया, z मॉड किसके बराबर है, 25 के बराबर। z मॉड = 25। ठीक है, तो z मॉड की जगह पे आ गया 25 प्लस a की जगह पे क्या आया, a की जगह पे आएगा -7, a = -7, तो a की जगह पे आ गया -7/2 प्लस आयोटा b की जगह पे क्या आएगा, -24/24 का मैग्नीट्यूड ब्रैकेट इधर आ गया जी, स्क्वायर रूट की जगह पे आ गया 25 -7 / 2 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको करते हैं जी सिंप्लीफाई, प्लस माइनस 25 में से 7 गए तो बाकी रह गया 18, 18 / 2 होल का स्क्वायर रूट प्लस ये इसकी वजह से ये माइनस आ गया, 24 से कट गया तो माइनस आयोटा 25 में 25 और 8, 25 और 7 32, माइनस प्लस हो जाएगा ना, 32 / 2। आइए देखते हैं आगे क्या बनता है इसका, प्लस माइनस ये आ गया 9 स्क्वायर रूट माइनस 16 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे आ गया 3 - 4 आयोटा, ये आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ
-7 -24 आयोटा का स्क्वायर रूट, और यही आपने कैलकुलेट करना था। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट, फर्ज कर लिया कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के बराबर है, विच इज इक्वल टू 8 - 6 आयोटा। उसके बाद सबसे पहले तो आप z मॉड निकाल लिया करें ना, क्योंकि इसके बगैर तो भाई गुजारा चलना ही नहीं ना हमारा। 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 64 प्लस 36, 100 आ गया। 100 स्क्वायर रूट से बाहर तशरीफ़ लाएगा तो 10 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b मीन स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 6 आयोटा कैलकुलेट करना है। इसका फार्मूला क्या है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू प्लस माइनस z का मॉड प्लस a ओवर 2 प्लस आयोटा b ओवर b का मॉड, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया z मॉड माइनस a ओवर 2। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे z मॉड तो हमने निकाल लिया, z मॉड 10 के बराबर है, ठीक है। अब z मॉड किसके बराबर है, z मॉड आपने निकाला 10 के बराबर। a किसके बराबर था, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू -6, राइट। तो फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कीजिए जी। a की जगह पे क्या आ गया, a की जगह पे आया 8 प्लस 6 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉड की जगह पे क्या आएगा 10 प्लस a की जगह पे क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर प्लस आयोटा b की जगह पे आ गया -6 ओवर 6 का मॉड, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 10 z मॉड माइनस a की जगह पे आ गया 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 और 8 18 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये इससे कट गया माइनस आयोटा आ गया, ये आ गया स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप यू विल हैव स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 1। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो ये बनेगा 3 माइनस आयोटा, तो ये 8 प्लस 6 आयोटा, यही कम्प्लेक्स नंबर था जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना था। आइए अब इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 13 पार्ट, स्क्वायर रूट निकालना है -15 -6 आयोटा। फर्ज कर लिया कि ये z के बराबर है। पहला काम जो करना होता है वो स्क्वायर रूट निकालने का करना होता है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते, मॉड कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, -15 का स्क्वायर -36 का स्क्वायर, ये 225 आ गया, ये 1296 है, दोनों को जमा किया 1500 की, इसका स्क्वायर रूट लिया 39 आ गया। अब हमने क्या करना है, a प्लस आयोटा b का स्क्वायर रूट निकालना है, मीन 15 - 36 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। a प्लस आयोटा b का स्क्वायर रूट क्या है, ये स्क्वायर रूट का फार्मूला लिख दिया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, जवाब आ जाएगा z मॉड हमारा 39 है, a हमारे पास -15 के बराबर है और b -36, ठीक है। z मॉड की जगह पे आ गया 39 प्लस a की जगह पे -15 ओवर 2 प्लस आयोटा b की जगह पे 36 ओवर 36 मॉड 39 माइनस a ओवर 2। तो ये आ गया 39 में से 15 के बाकी रहेगा 24/2, ये इसके साथ कट गया, माइनस आ गया 39 जमा 15 54 को 2 पर तकसीम किया तो 27 आ गया। इसको जब ये 4 3 ज़ा 12 तो 4 बाहर आ जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 3, ये 9 3 ज़ा 27, 9 बाहर आके 3 हो गया, अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया जी स्क्वायर रूट किसका, इस कम्प्लेक्स नंबर का, -15 -36 आयोटा। आइए अब हम इसके चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट 119 + 120 आयोटा। ये मैंने कैलकुलेशन की है क्योंकि कैलकुलेशन ज़रा लंबी थी तो साथ लाइव जो है ना वो कैलकुलेशन करनी ज़रा मुमकिन नहीं थी। पहले मैंने इसका मॉड लिया 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, ये आ गया 14161, ये आ गया 14400। इन दोनों को ऐड किया 28561, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 169 आ गया। मैंने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब फार्मूला क्या है मेरे पास, यहाँ पे a 10 है, a 119 है, b 120 है और z 169 है। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b, a की कीमत है 119 और b की कीमत है 120 आयोटा, इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ गया z का मॉड
अब z मॉड किसके बराबर है, 169 के बराबर, प्लस इसके अंदर a ऐड होगा, a की कीमत है 119 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा b आ जाएगा, फिर b का मॉड। मैंने आपको बताया था कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर b की कीमत ये प्लस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो आयोटा नेगेटिव आ जाएगा, बाकी इसका कोई रोल नहीं होता यहाँ पे। ये बुक में उन्होंने ऐसे फजूल ही दे दिया, ज़रूरत नहीं थी इसकी। ये आ गया जी z मॉड की जगह पे आ गया 169 माइनस a की जगह पे आ गया 119/2। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है तो इंशाल्लाह हमारा आंसर आ जाएगा। 169 में जब आप 119 जमा करते हैं तो क्या जवाब आएगा, 9 3 18 असल 1 6 1 7 1 8 288 प्लस माइनस 288 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा बी की जगह पे वैल्यू नहीं पुट की हमने, यहाँ पे 120 आना था, 120/120 का मॉड, 120 का मॉड, तो ये कट के जवाब आ गया प्लस 169 में से जब हम 119 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 150, है ना 150 डिवाइडेड बाई 150/2, 150/2, और ये आ गया आपके पास प्लस माइनस 144 144 आ गया, प्लस आयोटा ये आ गया 75 प्लस माइनस ये आ गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 12 आ जाएगा, प्लस आयोटा 15 5 75 25 ज़रब 3 तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 5 आ जाएगा, 5 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। मेरा ख्याल है कि यही आपका आंसर है। लेट मी चेक। ये देखें यहाँ पे गलती कर दी मैंने, 169 119 यहाँ पे सिर्फ 50 आना था, 50 का मतलब 50 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आना था 25 जो है जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 5 आयोटा आना था, तो दिस इज़ योर आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर निकालना है एंड रिप्रेजेंट इन अर्गन डायग्राम, और फिर जो वैल्यूज़ आती हैं उसको आपने प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो आइए पहले इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसके बाद अर्गन डायग्राम में इसको कन्वर्ट करते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लेट z हमारे पास है 13 - 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा के बराबर, ठीक है। तो टेक्निक जो बताई हुई है, सबसे पहले तो आप मॉड निकाल लिया करें ना, 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, 13 13 169 जमा 20 400 ज़रब 3 1200 आ गया 1200, तो ये आ गया 1200 और ये 1369। अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आइए कैलकुलेटर से चेक करते हैं। ये 37 आता है जी, 37 का स्क्वायर रूट है, z मॉड आपने निकाल लिया। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये a प्लस आयोटा b के बराबर है। हमने निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b। स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b का मतलब इसका है कि 13 - 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का स्क्वायर रूट हम मालूम करना चाहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, a प्लस आयोटा b का जो स्क्वायर रूट है, इसका फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है z का मॉड, उसमें a ऐड कर दें, 2 पर डिवाइड कर दें, प्लस आयोटा b ओवर b का मॉड, स्क्वायर रूट के अंदर z मॉड में से अब a को माइनस कर दें, डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई कर लें, जवाब हासिल करें। यहाँ पे a किसके बराबर है आपके पास, a 13 के बराबर है, a 13 के बराबर, b है आपके पास -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3, z मॉड की वैल्यू 37। आइए ये सारी वैल्यूज फार्मूले के अंदर पुट करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा, a की जगह पे आ गया 13 - 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस
ब्रैकेट के अंदर आ गया जी, z अमाउंट की जगह पे आ गया 37 प्लस a की जगह पे आ गया 13 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा b की जगह पे क्या आया, b की जगह पे आया -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मॉड। स्क्वायर रूट के अंदर आ गया z मॉड की जगह पे आ गया 37 माइनस a की जगह पे आ गया 13 ओवर 2। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 37 13 50, 50 बटा 2 25 आ गया जी, प्लस ये इससे कट जाएगा, इसकी वजह से माइनस आ गया क्योंकि b की वैल्यू माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा। 37 में से 10 गए 27, 27 में 3 गए 24, 24 को 2 पर तकसीम किया, जवाब आया 12, 12 स्क्वायर रूट। राइट दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये आ गया 5 माइनस 4 थी 12, तो 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया जी। ये आ गया जी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अर्गन डायग्राम के अंदर। 5 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक आया आपके पास -5 माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको लिखा जा सकता है 5 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अर्गन डायग्राम के लिए ना इसको ऑर्डर पेयर में लिखना बड़ा ज़रूरी है। इसको लिखा जा सकता है -5 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। मेरा ख्याल है पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू मैं देख लूँ क्या है, उसके बाद मुझे सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी आसानी होगी। अच्छा, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं। अब इनको हमने प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। प्लेन में जो रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं अर्गन डायग्राम। तो आइए ख़वातीन और हज़रात, इनको प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारे पास x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू तकरीबन 3.5 है। तो x की वैल्यू 5 के लिए हमें 5 स्टेप x एक्सिस की तरफ चलना पड़ेगा ना। ये ओरिजिन आ गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आ गया x डैश एक्सिस, इधर x की वैल्यू नेगेटिव होती हैं, और ये y डैश एक्सिस। ठीक है जी। अच्छा जी, x की वैल्यू 5 है तो 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप हमने यहाँ पे चले। उसके बाद y की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ऊपर मूव करेंगे, नेगेटिव होगी तो नीचे मूव करेंगे। -1 -2 -3 -4। अब -4 3.46, ये -1 है, -2 -3 -4, तो इसके कहीं दरमियान होगा यहाँ पे करके। ठीक है, तो अब ये 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके सेध में नीचे आए ऐसे करके, और जहाँ पे 3.46 उसकी सीध में चलते जाएं। आप इस मुकाम पर पहुँच गए। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या कहलाएंगे, 5 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये हमने इसको अर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये है x की वैल्यू -5। -5 के लिए बाएं तरफ मूव करना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये आ गया -5। उसके बाद +3 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, 1 2 3, और ये 4, 1 2 3 4। अब 3.46 3 और 4 के कहीं दरमियान आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी सेध में ऊपर चलें, 5 के ऐसे करके ऊपर चलें ऐसे करके, और इसकी सेध में इधर आएँ। यहाँ पे जो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कहलाएंगे -5 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है, ये हमने इसको अर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जी। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये देखें, इसमें भी x और y मालूम करने हैं। तो अगर यही वाले क्वेश्चन अगर शुरू में दे दिए जाते तो क्या मसला था। ये देखें, एक्सरसाइज 1.2 फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, क्वेश्चन नंबर 1 2 के साथ ये दे दिए जाते, ताकि एक ही टाइप के क्वेश्चन बच्चे को एक ही जगह पे करवाए जा सकते। तो बस ये किताब लिखने वाले भी कई कुछ सवाल वहाँ से पकड़ लेते हैं, कुछ वहाँ से पकड़ के बुक बना देते हैं, तरतीब देने की इनको तकलीफ़ इन गुजारा ही नहीं करते।
आइए जी, इन दोनों को हमने हल करके x और y निकालना है। तो पहले हम ऐसा करेंगे कि जिनके अंदर x आता है और y आता है उनको एक तरफ और बाकी रकमें उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे और इक्वेट करके तो x और y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। ये उधर जाके क्या बन जाएगा +1 प्लस 5 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -7x, -7 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -7 आयोटा वाई प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 11 आयोटा माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5 आयोटा, 5 आयोटा। एक तो आयोटा को लिखे ना तो ऐसे लगता है जैसे 2 लिखा हुआ है। अच्छा जी, आयोटा स्क्वायर आ गया -1 के बराबर, तो ये आ गया -7x माइनस वाई। फिर उसके बाद आयोटा कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया, इसको पहले लिखने लगा हूँ +x माइनस 7y। ठीक है, उसके बाद ये 11 और 5 16 आयोटा, ये 1 माइनस और माइनस +1, 1 और 1 2 जमा 16 आयोटा के बराबर आ गया ये। अब हाँ जी, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया जा सकता है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, तो यू विल गेट -7x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस 7y ये किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 16। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा करते हैं, फ्रॉम टू x किसके बराबर आ गया, ये उधर जाके +7y होगा प्लस 16। इसको पुट कर देते हैं 1 के अंदर, तो हमें वहां से y की वैल्यू नसीब होगी। आइए देखते हैं, 1 में पुट किया -7 इंटू एक्स की जगह पे क्या आया 7y जमा 16, 7y जमा 16 माइनस y इज इक्वल टू 2, 7 7 49y, 16 7 16 96, 16 7 112 माइनस y इज इक्वल टू 2, 49 और 1 50y आ गया जी, 50y इज इक्वल टू 2 जमा 112, तो -50y इज इक्वल टू 114। तो y किसके बराबर आ गया 114 बटा -50। तो y की वैल्यू किसके बराबर आई भाई साहब, y इज इक्वल टू, ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे गया, 5 दूनी 10, 57 आ गया, 25 आ गया, तो -57 ओवर 25, 57 ओवर 25 आ गया, ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को उठाकर आप चाहे 2 में पुट कर दें, चाहे 1 में पुट कर दें और इसका नाम रख दें 3, चाहे 3 में पुट कर दें, पुट इन 3, पुट इन 3, what you will get, x is equal to 7 7, y की जगह पे आ गया 57 ओवर 25 प्लस 16। ठीक 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 ठीक, ये आ गया 7 5 35 ते हासिल आए 3 7 नहीं 7 7 49, 4 7 5 35 ते 4 39 -3 399, 25 को 16 से ज़रब देंगे तो 16 5 80 हासिल 8, 16 32 ते 8 40, 400, 400 में से 399 गए तो बाकी रह गया 1/25। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू ही हमने कैलकुलेट करनी थी। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
इसमें भी आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपने x फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है। ये आपके पास इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो तरीकाकार इसका क्या होगा कि हम जिसके अंदर x और y आता है उनको एक तरफ कर लेंगे और बाकी टर्म्स को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह की हो जाए, a प्लस अयोटा बी इज इक्वल टू सी प्लस अयोटा डी। यानी इधर भी जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, इधर भी कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, फिर उनको इक्वेट करके, इक्वेट और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करके तो हम x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें, इस इक्वेशन को मैंने लिया, अब ये +3 है। पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को अयोटा y से मल्टीप्लाई किया 5 अयोटा y, 2 अयोटा को x से मल्टीप्लाई किया -2 अयोटा x, -2 अयोटा स्क्वायर y। अब ये +3 था ना, इसको उठाकर मैं उधर ले गया, -3 कर दिया, और साथ ही मैंने ये -4 अयोटा एज इट इज़, और साथ ही मैंने अयोटा को 11 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, अयोटा से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू -1। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लगा दिया। ये 5x एज इट इज़, इन दोनों में से ना मुझे अयोटा कॉमन आया नज़र, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, 5y -2x, -2 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। ये 11 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, राइट। ये 4 अयोटा -3 एज इट इज़। आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस 2y, तो 5x + 2y। रियल पार्ट्स को मैंने इकट्ठा कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लिया, इज इक्वल टू -3 में से ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, +1 आ जाएगा। -3 में से 1 के बाकी रह गए -2, 11 में से 4 के बाकी रह गए 7 अयोटा। अब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं, ये x + अयोटा y, a + अयोटा b, दोनों कम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि इनकी रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लें। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, चूंकि दोनों कम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा। 5x + 2y इज इक्वल टू -2, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा 2x को पहले लिख लिया, -2x + 5y इज इक्वल टू 7। दो इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास और इनको अब आपने सिंप्लीफाई करना है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। बेशुमार तरीके हैं। हम जो मेथड यहाँ पे अडॉप्ट करने जा रहे हैं वो ये है कि x के कोफिशिएंट्स को बराबर कर देते हैं। ये 5 है, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 10x आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -10x आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, x खत्म हो जाएगा, y की वैल्यू निकल आएगी। मल्टीप्लाई 1/2 एंड 2/5, तो ये आ गया 10x + 4y इज इक्वल टू -4, -10x + 25 इज इक्वल टू, इसको 5 से ज़रब देंगे 10x जमा 5y 7 5 35, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो ये ख़त्म, फिनी, खल्लास। 25 और 4 29, 35 में से 4 गए 31, 29 के साथ डिवाइड किया तो y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इसको उठाकर चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। पुट इन 1 में पुट किया, 5x + 2y इज इक्वल टू -2, ये आ गया 5x एज इट इज + 2, y की जगह पे आ गया 31/29 इज इक्वल टू -2। 5x किसके बराबर आ गया, 31 दूना 62, 62/29, तो -2 - 62/29। इस कैल्शियम लिया, 29 को 2 से ज़रब दिया 58, -58 -62 -120, 129/29, तो ये 5 के साथ डिवाइड कर दिया, तो कटने के बाद x की वैल्यू आ गई -24/29 और y की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की थी, 31/29, राइट। तो आपने x और y की ही वैल्यूज़ निकालनी थी जो कि आपने निकाल ली हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 10 से। इसमें आपने रियल वैल्यूज़ ऑफ u एंड v निकालनी है। अब x और y की जगह पे u एंड v आ गया है, वैसे ही इक्वेशन दी गई है। तो लेकिन अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर के अंदर आपको कम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहे हैं,
तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यूज़ हैं कम्प्लेक्स नंबर की उनको ख़त्म करते हैं, यहीं से सोल्यूशन का आगाज़ कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 + आयोटा × 2 - आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करके u और v वाली रकमें एक तरफ कर लेंगे, बाकी रकमें दूसरी तरफ, और फिर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा u - 2। अब 2 + आयोटा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कौन मल्टीप्लाई होगा इससे? 2 - आयोटा प्लस v - 3 उसके बाद 2 - आयोटा तो इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 2 + आयोटा, 2 + आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, u को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2u। हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये वो वाला 2u है। u को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आयोटा v। फिर 2 को -2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 माइनस प्लस 2 आयोटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, अब इनको करते हैं तो ये आ जाएगा v को थ्रू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2v आ गया। फिर v को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा v। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, -3 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा। ठीक 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 इज इक्वल टू, और नहीं इक्वल टू कहां से आ गया भाई, पहले डिवाइडेड बाई, इज इक्वल टू 4 आयोटा। अच्छा डिनोमिनेटर में देखो ये 2 + आयोटा 2 - आयोटा। अब आपको पता होगा कि a + b और × a - b का फार्मूला किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये a + b, a - b, इसके ऊपर जब आप फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जानते हो कि नहीं जानते हो? आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो प्यारी प्यारी बच्चों, ये किसके बराबर आ गया? 2u - 4, नहीं सबको इकट्ठा करो, ये 2u प्लस 2v, ये -4 और -6 मिलके बन गया -10। उसके बाद आयोटा वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं? आयोटा यहाँ पे तो u आना था, v कैसे लिख दिया? आयोटा u। ठीक हो गया। अब आयोटा वाली जो रकम्स है ना, एक तो ये है आपके पास, एक ये वाली है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो मेरा ख्याल है कि ये प्लस वाली टर्म है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। आयोटा कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया v, यहां से आयोटा कॉमन, साथ आ गया -u, ये +2 आयोटा है, ये -3 आयोटा है, तो मिलके क्या बनेगा? माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा तो बाहर चला गया ना। या ऐसा काम नहीं करते कि इसका एक स्टेप हम और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, एक स्टेप और करने की कोशिश करते हैं। 2u - 4 प्लस 2v, रियल पार्ट को कर रहे हैं ना, -6। उसके बाद फिर आ गया माइनस आयोटा u प्लस आयोटा v प्लस 2 आयोटा और -3 आयोटा। इसको हम सिंपल लिख देते हैं माइनस आयोटा की शक्ल में। ठीक है, और ये भी -4 और -6, इसको भी -10 की शक्ल में लिख देते हैं। ओवर 4 आयोटा
4 माइनस, इसकी जगह पे आ गया -1, तो ये आ गया 2u प्लस 2v, 6 और 4 10, बस बाई बस, प्लस आयोटा कॉमन, v को पहले लिख दिया, u को बाद में लिख दिया, ये आयोटा बाहर चला गया, -1 रह गया। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, माइनस और माइनस प्लस, +1 और 4, टोटल कितना बन जाएगा 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस आयोटा v माइनस u -1 इज इक्वल टू 5 को 4 आयोटा के साथ ज़रब देंगे तो आंसर आ जाएगा 20 आयोटा। 20 आयोटा यहां पे करके लिख लेते हैं, 20 आयोटा। ठीक है, यानी ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 आयोटा आ जाएगा। इसको 0 + 20 आयोटा लिखा जा सकता है ना। ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसे, ताकि मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करने में आसानी हो। अब दो कम्प्लेक्स नंबर, इधर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, तो कंपेयर करके हम u और v की वैल्यूज निकाल सकते हैं। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट के बराबर होगा 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड v माइनस u माइनस 1 इज इक्वल टू 20। होए यहां से 2 के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2, 2 के साथ डिवाइड किया, ओहो दूसरी इक्वेशन नहीं, सिर्फ 2 स्केलर के साथ डिवाइड करना है, तो 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा u प्लस v माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको अपन कह देता है कि ये नंबर 1 है। उसके बाद ये क्या है, नंबर 2, इसको नंबर 2 कह देते हैं, v माइनस u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू, नहीं यार एक स्टेप और ना कर लें, v माइनस u, इसको उठाकर इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव होगा, v माइनस u माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे फिर आ जाएगा माइनस u, इसको हम नंबर 2 कह देते हैं ना, माइनस u प्लस v माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आ गया जी आपका नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। आइए दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2, 1 and 2, what you will get, ये तो इसके साथ खत्म, फिनिश। तो ये आ गया 2v माइनस 26 इज इक्वल टू 0, तो 2v इज इक्वल टू 26। अरे वाह, v किसके बराबर निकल आया, 13 के बराबर निकल आया। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। u और v निकालना था आपने, v निकाल लिया। अब u के लिए क्या करेंगे, इसको चूक कर आप 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो। पुट इन 1 इन ऑर्डर टू गेट u प्लस v की जगह पे आ गया 13 मनफी 5 इज इक्वल टू 0। 13 में से 5 गए, बाकी रह गए 8, तो u की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -8, v की वैल्यू किसके बराबर आ गई 13, और यही तो आपने कैलकुलेट करना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 4 एक ही तरह के हैं, वहां पे भी z1 z2 दिया हुआ था और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 किसी चीज़ के बराबर दिया हुआ था और आपने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब जिसने बुक लिखी है उसको चाहिए था कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इकट्ठा कर देता, ठीक है, लेकिन पता नहीं उसको क्या सूझी है कि 4 पहले क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद उसी से मिलता जुलता जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 12 और दरमियान में डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन डाल दिए हैं।
ठीक है, तो ये बुक को जो है ना इसकी तरतीब दुरुस्त करने की अच्छा ज़रूरत है। अब देखें Z1 और Z2 गिवन है आपको, आपने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 20 के बराबर है। अब हमें रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले हम Z1 Z2 कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड Z1 Z2, Z1 Z2 दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, तो आपके पास आ गया 4 + 5 आयोटा अल्फ़ा -2 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें ज़रा आप, 4 को अल्फ़ा से ज़रब दिया तो जवाब आ गया 4 अल्फ़ा, 4 को 2 आयोटा से ज़रब दिया तो -8 आयोटा, 5 आयोटा को अल्फ़ा से ज़रब दिया, जवाब आ गया 5 आयोटा अल्फ़ा, और 5 आयोटा -2 आयोटा, आंसर आया -10 आयोटा स्क्वायर। आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 4 अल्फ़ा, 5 अल्फ़ा में से ये आयोटा, ये भी अल्फ़ा है, ये भी आयोटा, ये भी आयोटा है, तो आयोटा कॉमन ना ले लूँ मैं। आयोटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 5 अल्फ़ा -8। मैंने ना प्लस वाली रकम को पहले लिख दिया, ये देखे ना, 5 आयोटा अल्फ़ा -8 आयोटा, तो आयोटा कॉमन लेंगे ना तो 5 अल्फ़ा -8 आ जाएगा। तो घबराना नहीं है आपने, ठीक है, प्लस रकम को पहले लिख दिया है, वरना अगर मैं लूँगा तो फिर मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक 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 ठीक, और उसके बाद ये आ गया -10 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। दिस इज फर्दर इक्वल टू 4 अल्फ़ा, माइनस और माइनस +10 हो गया, प्लस आयोटा 5 अल्फ़ा -8। ये है Z1 Z2 की वैल्यू। अब इसके दो पार्ट हैं, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। हमें चाहिए रियल पार्ट, तो रियल पार्ट इसका किसके बराबर आएगा? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। रियल पार्ट किसके बराबर है? जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो इमेजिनरी, और बगैर आयोटा वाले को कहते हैं रियल पार्ट। 4 अल्फा प्लस 10, राइट राइट। और एक और भी बात गिवन है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ये तो 20 के बराबर है भाईजान, दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसको आप कह दें नंबर 1, इसको कह दें नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स भी बराबर होंगी। 4 प्लस अल्फा, रियल पार्ट ऑफ Z12, रियल पार्ट ऑफ Z12, लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं, राइट हैंड साइड्स विल बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। यहां से अब हम अल्फा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। 20 में से 10 गए, बाकी रह गए 10। डिवाइड करेंगे 4 के साथ, डिवाइड बाई 4, यू विल गेट 10 डिवाइडेड बाई 4, योर आंसर इज 5/2। तो अल्फा ही आपने कैलकुलेट करना था। स्क्रीनशॉट लेने का वक्त आ गया है। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।